नारद पुराण के पूर्व भाग द्वितीय पाद में एक जगह आता है जहां सनंदन मुनि नारद जी से कहते हैं, विद्वन, गर्भ में, जन्म काल में और बुढ़ापा आदि अवस्थाओं में प्रकट होने वाले जो 3 प्रकार के दुख समुदाय हैं, उनकी एकमात्र अमोघ एवं अनिवार्य औषधि भगवान की प्राप्ति ही मानी गई है। जब भगवत प्राप्ति होती है उस समय ऐसे लोकोत्तर आनंद की अभिव्यक्ति होती है जिससे बढ़कर सुख और आह्लाद कहीं है ही नहीं। यही उस भगवत प्राप्ति की पहचान है। अतः विद्वान मनुष्यों को भगवान की प्राप्ति के लिए अवश्य प्रयत्न करना चाहिए। महामुने, भगवत प्राप्ति के 2 ही उपाय बताए गए हैं, ज्ञान और निष्काम कर्म। ज्ञान भी 2 प्रकार का कहा जाता है। एक तो शास्त्र के अध्ययन और अनुशीलन से प्राप्त होता है और दूसरा विवेक से प्रकट होता है। शब्द ब्रह्म अर्थात वेद का ज्ञान शास्त्र ज्ञान है और परब्रह्म परमात्मा का बोध विवेक जन्य ज्ञान है। मनु जी ने भी वेदार्थ का स्मरण करके इस विषय में जो कुछ कहा है उसे मैं स्पष्ट बताता हूं, सुनो। जानने योग्य ब्रह्म 2 प्रकार का है, एक शब्द ब्रह्म और दूसरा परब्रह्म। जो शब्द ब्रह्म शास्त्र ज्ञान में पारंगत हो जाता है वह विवेक जन्य ज्ञान द्वारा परब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। अथर्ववेद की श्रुति कहती है कि 2 प्रकार की विद्याएं जानने योग्य हैं, परा और अपरा। परा से निर्गुण सगुण रूपी परमात्मा की प्राप्ति होती है, जो अव्यक्त, अजर, चेष्टा रहित, अजन्मा, अविनाशी, अनिर्देश्य, रूपहीन, हाथ पैर आदि अंगों से शून्य, व्यापक, सर्वगत, नित्य, भूतों का आदि कारण तथा स्वयं कारणहीन है, जिससे संपूर्ण व्याप्य वस्तुएं व्याप्त हैं। समस्त जगत जिससे प्रकट हुआ है एवं ज्ञानी जन ज्ञान दृष्टि से जिसका साक्षात्कार करते हैं वही परधाम स्वरूप ब्रह्म है। मोक्ष की इच्छा रखने वाले पुरुषों को उसी का ध्यान करना चाहिए। वही वेद वाक्यों द्वारा प्रतिपादित अति सूक्ष्म भगवान विष्णु का परम पद है। परमात्मा का वह स्वरूप ही भगवत शब्द का वाच्यार्थ है और भगवत शब्द उस अविनाशी परमात्मा का वाचक कहा गया है। इस प्रकार जिसका स्वरूप बतलाया गया है वही परमात्मा का यथार्थ तत्व है। जिससे उसका ठीक ठीक बोध होता है वही पराविद्या अथवा परम ज्ञान है। इससे भिन्न जो 3 वेद हैं उन्हें अपर ज्ञान या अपर विद्या कहा गया है। ब्राह्मण, यद्यपि वह ब्रह्म किसी शब्द या वाणी का विषय नहीं है, तथापि उपासना के लिए भगवान इस नाम से उसका कथन किया जाता है। देवर्षि, जो समस्त कारणों का भी कारण है, उस परम शुद्ध महाभूति नाम वाले परब्रह्म के लिए ही भगवत शब्द का प्रयोग हुआ है। भगवत शब्द के भ कार के 2 अर्थ हैं, संभरता भरण पोषण करने वाला तथा भरता धारण करने वाला। ग कार के 3 अर्थ हैं, गमयिता प्रेरक, नेता संचालक तथा सृष्टा जगत की सृष्टि करने वाला। भ और ग के योग से भग शब्द बनता है, जिसका अर्थ इस प्रकार है, संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण धर्म, संपूर्ण यश, संपूर्ण श्री, संपूर्ण ज्ञान तथा संपूर्ण वैराग्य। इन 6 का नाम भग है। उस सर्वात्मा परमेश्वर में संपूर्ण भूत प्राणी निवास करते हैं तथा वह स्वयं भी सब भूतों में वास करता है, इसलिए वह अव्यय परमात्मा ही व कार का अर्थ है। साधु शिरोमणे, इस प्रकार भगवान, यह महान शब्द परब्रह्म स्वरूप भगवान वासुदेव का ही बोध कराने वाला है। पूज्य पद का जो अर्थ है उसको सूचित करने की परिभाषा से युक्त यह भगवत शब्द परमात्मा के लिए तो प्रधान रूप से प्रयुक्त होता है और दूसरों के लिए गौण रूप से।
जो सब प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय को, आवागमन को तथा विद्या और अविद्या को जानता है, वही भगवान कहलाने योग्य है। त्याग करने योग्य अवगुण आदि को छोड़कर जो अलौकिक ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य और तेज आदि सद्गुण हैं, वे सभी भगवत शब्द के वाच्यार्थ हैं। उन परमात्मा में संपूर्ण भूत वास करते हैं और वह भी समस्त भूतों में निवास करता है, इसलिए उसे वासुदेव कहा गया है। पूर्व काल में खांडिक्य जनक से उनके पूछने पर केशिध्वज ने भगवान अनंत के वासुदेव नाम की यथार्थ व्याख्या इस प्रकार की थी। परमात्मा संपूर्ण भूतों में वास करते हैं और वे भूत प्राणी भी उनके भीतर रहते हैं तथा वे परमात्मा ही जगत के धारण पोषण करने वाले और सृष्टा हैं। अतः उन सर्वशक्तिमान प्रभु को वासुदेव कहा गया है। मुने, जो संपूर्ण जगत के आत्मा तथा समस्त आवरणों से परे हैं, वे परमात्मा संपूर्ण भूतों की प्रकृति, प्राकृत विकार तथा गुण और दोषों से ऊपर उठे हुए हैं। पृथ्वी और आकाश के बीच में जो कुछ स्थित है, वह सब उन्हीं से व्याप्त है। संपूर्ण कल्याणमय गुण उनके स्वरूप हैं। उन्होंने अपनी शक्ति के लेश मात्र से संपूर्ण भूत समुदाय को व्याप्त कर रखा है। वे अपनी इच्छा मात्र से मन के अनुकूल अनेक शरीर धारण करते हैं और सारे जगत का हित साधन करते रहते हैं। वे तेज, बल, ऐश्वर्य, महान ज्ञान, उत्तम वीर्य और शक्ति आदि गुणों की एकमात्र राशि हैं। प्रकृति आदि से भी परे हैं और उन समस्त कार्य कारणों के स्वामी परमेश्वर में समस्त क्लेशों का सर्वथा अभाव है। वे सबका शासन करने वाले ईश्वर हैं। व्यष्टि और समष्टि जगत उन्हीं का स्वरूप है। वे ही व्यक्त हैं और वे ही अव्यक्त। वे सबके स्वामी, संपूर्ण सृष्टि के ज्ञाता, सर्वशक्तिमान तथा परमेश्वर नाम से प्रसिद्ध हैं, जिनके द्वारा निर्दोष, विशुद्ध, निर्मल तथा एक रूप परमात्मा के स्वरूप का साक्षात्कार अथवा बोध होता है, उसी का नाम ज्ञान है। और इसके विपरीत जो कुछ है वह अज्ञान कहा गया है। भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन स्वाध्याय और संयम से होता है। ब्रह्म की प्राप्ति का कारण होने से वेद का भी नाम ब्रह्म ही है। इसीलिए वेदों का स्वाध्याय किया जाता है। स्वाध्याय से योग का अनुष्ठान करे और योग से स्वाध्याय का अभ्यास करे। इस प्रकार स्वाध्याय और योग दोनों साधनों का संपादन होने से परमात्मा प्रकाशित होते हैं। उनका दर्शन करने के लिए स्वाध्याय और योग दोनों नेत्र हैं।